नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। हरियाणा के दो पड़ोसी सूबों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान और दिल्ली में। सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और उसकी तपिश हरियाणा में भी साफ महसूस की जा सकती है। हरियाणा के कई दिग्गज राजस्थान और दिल्ली के चुनावी संग्राम में नजर आ रहे हैं। हरियाणा विशेष में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उन नेताओं से जो हरियाणा के हैं लेकिन किस्मत आजमा रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल राजस्थान के रण में इस बार हरियाणा के कई महारथी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, ऐसे में राजस्थान के रण में हरियाणा के उम्मीदवारों का उतरना हैरान नहीं करता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियों ने हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कई उम्मीदवारों पर अपना दाव खेला है। कांग्रेस जहां जानी मानी खिलाड़ी कृष्णा पूनिया पर दाव खेल रही है, तो वहीं बीजेपी की एक उम्मीदवार ऐसी हैं जो राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं। राजस्थान के रण में हरियाणा के महारथी, दिल्ली के दंगल में हरियाणा के दिग्गजों का दमखम, दिल्ली और राजस्थान में हरियाणा का बोलबाला, सत्ता के सेमीफाइनल में हरियाणा फैक्टर। जी हां, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही वोटिंग होनी है। इस बार राजस्थान के रण में हरियाणा के कई दिग्गज एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। चुरू जिले के राजगढ़ सीट पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा की बेटियों पर दाव खेला है। हालांकि हर एक पार्टी से ऐसे उम्मीदवारों की अच्छी खासी फहरिस्त है जो किसी न किसी तरीके से हरियाणा से ताल्लुक रखती है। राजस्थान के रण में हरियाणा के महारथी, राजगढ़ में हरियाणा की दो बेटियां होंगी आमने सामने। कांग्रेस ने खेला ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया पर दांव, बीजेपी ने कमला कसवा पर जताया भरोसा। राजस्थान के रण में इस बार हरियाणा के रहने वाले लोगों का दबदबा देखने को मिल सकता है। दरअसल राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी चालें चलने में व्यस्त हैं। मुख्य रूप से यहां चुनावी घमासान कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा। सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेलने में मशगूल हैं और इसके लिए वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने से गुरेज नहीं कर रही हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ की राजगढ़ सीट से इस बार हरियाणा की दो बेटियों पर कांग्रेस और बीजेपी दांव लगा रही है। खेल की दुनिया की पुरानी लेकिन राजनीति की दुनिया की नई खिलाड़ी कृष्णा पूनिया पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, जबकि कमला कसबा, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। चुरू जिले के सादुलपुर के राजगढ़ सीट पर अब तक बीजेपी का ही दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट को निकालना एक टेढ़ी चीज साबित हो सकता है। असल में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए कृष्णा पूनिया का नामांकन दाखिल करवाने रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद वहां पहुंचे थे। चर्चा यह भी है कि हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान जाएंगे। हालांकि कांग्रेस चुनावी प्रचार के लिए उन पर भी खास भरोसा जताती रही है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली थी जब वो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में भी पहुंचे थे। दरअसल राजगढ़ सीट का फैसला 1,70,000 वोटर करते हैं और महिला वोटरों को नकारा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि सीट के लिए इस बार हरियाणा की दो बेटियों पर कांग्रेस और बीजेपी ने दांव लगाया है। खुद को दी गई जिम्मेदारी से कृष्णा पूनिया खासी खुश हैं। उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगी कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतरने की। विकास कार्य हुए कहाँ? अभी देख लीजिए, उदाहरण के लिए जैसे ये बहलवाड़ी रोड है, राजगढ़ से लेकर के बहलवाड़ी रोड सारी टूटी हुई है। इनकी कोई मरम्मत नहीं, बस वो कारी कुटका लगा देते हैं, इसलिए कि इनकी खुद की पर्सनल गाड़ियां चलती हैं। एमपी साहब की और विधायक जी नंदलाल जी पूनिया की, कॉमरेड साहब की, इनकी चलती हैं गाड़ियाँ ज़्यादातर। और ये चाहते हैं कि यदि ये डबल रोड हो जाएगी तो यहाँ पे रोडवेज बसें चलने लग जाएंगी, इनकी जो खटारा गाड़ियाँ हैं वो चलनी बंद हो जाएंगी। इस वजह से ये रोड की मरम्मत नहीं करवा रहे।
दरअसल राजगढ़ में हरियाणा निवासियों की बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, इसलिए इस इलाके में हरियाणा के लोगों का खासा दबदबा रहा है। यही वजह है कि अपने रिश्तेदारों मुझे गर्व है कि हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। भाइयों, राजीव गांधी जैसे महान पुरुष हुए हैं, नेहरू जी से। राजगढ़ में रोजगार के नाम पर सिर्फ खेती है, लेकिन यहाँ के लोगों की खेती बारिश पर ही निर्भर रह जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर सिद्धमुख नहर को लाने की बात हो रही थी, लेकिन ये नहर भी सियासत की भेंट चढ़ गया और इलाके के लोग निराश रह गए। अब इलाके के लोगों का भी यही मानना है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन उन्हें यहाँ के लोगों की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज तक कोई सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो जरूरतें नहीं है वो पूरी नहीं हुई। कुछ सड़कें बनी है वो ट्रस्ट के थ्रू बनी है, सरकार ने वो जरूरतें पूरी नहीं की। अब गांव की गलियां देख लीजिए, गांव की गलियों को आदम के ज़माने की बनी हुई गलियां हैं, उनका तो तरीका वही पुराना तरीका है। आप हमारे पड़ोसी स्टेट में जाके देखिए, उनकी गलियां देखिए, हरियाणा में देखिए किस तरीके से बढ़िया गलियां बनी हुई है, और हमारे राज्य में देखिए, हमारे गाँव में नहीं, राज्य के हर गाँव में एक जैसी गलियाँ हैं, नालियाँ बीच की है, पूरी गली में कीचड़ भरा रहता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट, पता नहीं सरकार क्या सोच के ऐसी गलियाँ बनाती है। हम ये चाहते हैं सर कि यहाँ पे जो पहले से चल रहा है वो नहीं हो, परिवर्तन चाहते हैं। हमारा जो युवा ब्रिगेड है पूरी, वो पिछली राजनीतिक जो है पार्टियां उनसे थक चुकी है, और ये युवा वर्ग चाहते हैं, ये चाहते हैं युवा उम्मीदवार हैं उनको आगे लाएं, वो विकास कार्य करवाएं। चुनावी घमासान के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार हैं। जाहिर है इस बार के घमासान में हरियाणा के दिग्गजों का भी अच्छा खासा दखल देखने को मिलेगा, लेकिन किसी भी पार्टी को जीतने के लिए यहाँ के लोगों की बुनियादी सुविधाओं और उनकी मुश्किलों का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों की भी यही राय है कि सरकार उन्हीं की बनेगी जो उनका ध्यान रखेगा। कृष्णा पूनिया का मुकाबला बीजेपी की मौजूदा विधायक कमला कसवा से है। बीजेपी ने एक बार फिर कमला कसवा पर भरोसा जताया है। कमला कसवा चूरू के सांसद राम सिंह की पत्नी है और भिवानी के मुंडाल खुर्द की रहने वाली है। कैमरामैन राजन के साथ धर्मवीर शर्मा, फोकस टीवी, राजगढ़। डिस्कस थ्रो में देश का नाम ऊंचा करने वाली एथलीट कृष्णा पूनिया अब चुनावी मैदान में उतर रही हैं। वो राजस्थान में राजगढ़ सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। वो युवा हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि उनके जरिए राज्य के युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। खास बात यह है कि कृष्णा पूनिया का नामांकन दाखिल कराने के लिए खुद हरियाणा के युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा राजगढ़ पहुंचे थे। डिस्कस थ्रो की शानदार खिलाड़ी, कई बार किया देश का नाम रोशन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जीता स्वर्ण पदक। खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल। कृष्णा पूनिया एक ऐसा नाम जिसने डिस्कस थ्रो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जीते स्वर्ण पदक के अलावा उनकी झोली में ऐसे बहुत से सम्मान हैं जिस पर देश गर्व कर सके। एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर वो खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल हैं। खेल की दुनिया में उनकी प्रतिभा से हर कोई वाकिफ है। कृष्णा पूनिया के पुरस्कारों की फहरिस्त भी लंबी चौड़ी है। उन्हें सन 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2011 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश गर्व कर सकता है। अब हिसार के अग्रोहा की रहने वाली इस प्रतिभावान खिलाड़ी का एक और चेहरा देखते हैं। अब कृष्णा पूनिया चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हाल ही में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा है और उनका पूरा परिवार भी उनकी इस नई भूमिका को निभाने में उनका पूरा सहयोग कर रहा है। परिवार वालों का भरोसा है कि उनकी घर की बेटी जरूर जीत का परचम लहराएगी। दरअसल कृष्णा पूनिया ने हाल ही में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। वो कांग्रेस के टिकट से राजगढ़ क्षेत्र से लड़ रही हैं। उनका मानना है कि पिछले कई सालों से राजगढ़ में उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने दावा किया है कि वो हर वो काम करेंगी जिससे इलाके के लोगों का फायदा हो। कृष्णा पूनिया का कहना है कि उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाताओं तक पहुंचने की है। खास तौर पर वो इलाके की महिलाओं की मुश्किलों को सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है
कि अगर वो यहां से जीतती हैं तो सबसे पहले वो इलाके में पानी लाने का काम करेंगी। राजगढ़ में कृष्णा पूनिया को उम्मीदवार के तौर पर उतारकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। उनके नामांकन के वक्त रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी साथ पहुंचे थे। लिहाजा क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को लुभाने की कांग्रेस की कोशिश कितना रंग लाती है, ये तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान के चुनावी रण में इस बार कई जगहों से हरियाणा के महारथी हुंकार भर रहे हैं। धनवीर शर्मा, फोकस टीवी, हरियाणा। खेल की दुनिया की पुरानी खिलाड़ी रह चुकी कृष्णा पूनिया अब राजनीति में हाथ आजमाने जा रही हैं। हरियाणा की ये दिग्गज खिलाड़ी अब राजस्थान की राजनीति का हिस्सा बनी है। अपनी नई पारी को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। फोकस टीवी संवाददाता धर्मवीर शर्मा के साथ खास बातचीत में उन्होंने अपने सियासी मंसूबे जाहिर किए। ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पूनिया एक बार फिर मैदान में है, लेकिन इस बार मैदान खेल का नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का है। और इस वक्त खुद कृष्णा पूनिया हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। कृष्णा जी, क्या कुछ मुद्दे आप लेके उतरी हैं चुनाव मैदान में? देखिए, मुद्दे जो हैं वो जनता के ही हैं, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे काम नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जनता के लिए पीने के पानी की समस्या। और वाकई में यहाँ इस तहसील में जब मैं गांव-गांव में निकली हूँ तो औरतों का दर्द है वो फूट कर निकल रहा है कि हमें पीने का पानी नहीं है। मटके सिर पे रख के वो पानी लेके आ रही हैं, कहती हैं कि हमारे सिर के बाल उड़ गए हैं, हमारे लिए पानी लेके आओ। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। शहर में भी काफ़ी मुद्दे हैं, शिक्षा के लिए भी मुद्दे हैं यहाँ पे। तो मुद्दे तो देखो, आप इस क्षेत्र में आओगे तो बहुत सारे होंगे, और सबसे बड़ा तो पानी वाला मुद्दा तो है ही है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि युवा जो चेहरे हैं वो आगे आने चाहिए। आप एक युवा हैं, एक खिलाड़ी हैं, लोगों के लिए आप प्रेरणा भी हैं, युवा लोगों के लिए। क्या मकसद, क्या मोटिव आपका रहेगा, किस तरह आप इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ज़्यादातर मैंने यही सुना है यहाँ की राजनीति को जो अपराधीकरण हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी को आपस में भिड़वाया जाता है कि जाट और अगेंस्ट अनदर कास्ट। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि वही ना हो, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में भी आके ऐसी बातें करते हैं तो शायद हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान और आज भी अपने जातिवाद पे ये वोट मांगे तो बहुत गलत है। दूसरा बात युवाओं की है। देखिए, बिल्कुल युवा मेरे साथ उत्साहित है और उनको मुझसे उम्मीदें हैं, चाहे मैं खेल से जुड़ी रही हूँ तो उस तरीके से मैं चाहूँगी कि यहाँ के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़े, रोज़गार के लिए भी चाहे वो खेल से भी जुड़े। तो कोशिश रहेगी कि युवाओं को आगे बढ़ाऊं। और राहुल गांधी जी का बात ये है जी, वो युवाओं को आगे लेके चलना चाहते हैं। युवाओं का मतलब वो हर वर्ग से। तो मेरी भी यही नीति है कि हम हर वर्ग को ऊपर उठाकर चलें। जब अब एक वर्ग नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा। मैं सभी को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। यहाँ पर जो फिलहाल जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, वो पिछले कई योजना से लगातार यहाँ पर हैं। किस तरह आप उनको काट दे पाएंगी? देखो, अभी जो आपस में काट वाली बात थी वो मेरी नहीं है, मेरी एक अपनी छवि है पूरी दुनिया के बीच में। और मेरा है मकसद कि पॉजिटिव चीज़ लेके आना। और मैं यहाँ के लोगों के बीच में जा रही हूँ तो वो अपने आप ही मेरे साथ मुड़ के आ रहे हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्षों से उनके साथ हैं और वो कट के मेरे साथ मंच के ऊपर आकर ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। और उसको काटने की बात तो ये है कि लोग अपने आप काटेंगे। जब काम नहीं किए, जनता किस लिए चुनती है? विकास के लिए चुनती है, उनके कामों के लिए चुनती है। जब उन्होंने अपने आप ही रास्ता आसान कर दिया। आपने बड़ी तैयारियां की होंगी जब आप खेल के मैदान में उतरती थी। क्या विशेष तैयारी आपने की है जब चुनाव के मैदान में आप उतरी? नहीं, विशेष तैयारी तो देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं लोगों को सीधे तौर पे संपर्क करना चाहती हूँ और सीधे तौर पे जुड़ना चाहती हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि विरोधी पार्टियां हैं वो हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं कि कृष्णा पूनिया जीत जाएगी तो यहाँ नहीं रहेगी। मैं इसलिए लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं उनके पास पहुँचाना चाहती हूँ कि कृष्णा पूनिया इसी इलाके में रह के जब उस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म को चुन सकती है, वहाँ तक जा सकती है, तो इस क्षेत्र में रह के ही मुझे इसकी विकास करना है। तो रहना यही है, इन्हीं लोगों के बीच में मुझे रहना है और इनके लिए मैं आई हूँ तो इनके लिए ही मुझे काम करना है। सबसे पहला विश्वास तो यही मैं लोगों को दिलाना चाहूँगी और लोग मेरे साथ हैं।
ये थी कृष्णा पूनिया, जिनको लगता है कि खेल के मैदान में जिस तरह उन्होंने झंडे गाड़े हैं और देश का नाम रोशन किया, वैसे ही वो राजनीति में भी एक बदलाव लेके आएंगी और युवाओं को खास तौर से सपोर्ट करेंगी, चाहे वो राजनीति में आने की बात हो, चाहे विकास की बात हो और चाहे खेलों की बात हो। धर्मवीर शर्मा, सादुलपुर। और हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि राजगढ़ पहुंचे थे, वहां की सियासी तपिश का उन्होंने पूरा जायजा लिया था। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की बेटी, हालांकि देश की खिलाड़ी हैं कृष्णा पूनिया, राजस्थान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनको लेकर वहां पे सियासी सरगर्मियां कैसी हैं? देखिए, कृष्णा पूनिया जो है एक अचानक से एक तरह से कांग्रेस ने दाव खेला है उनके ऊपर, क्योंकि वो युवा चेहरा है और इस इलाके में युवा काफी वोटर वहां पर हैं और एक तरह से काफी सालों से वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है उस सीट के ऊपर, चाहे वो कमला कसवा रही हो और चाहे कोई और सदस्य रहा हो। तो एक तरह से कांग्रेस ने दाव खेला है कृष्णा पूनिया पर कि युवा चेहरा है और वो कुछ बदलाव लेके आएंगी। और कृष्णा पूनिया जो है, उनको भी यही उम्मीद है कि वो इस बार जो है इस मिथक को तोड़ेंगी बीजेपी के को, और वो खुद इससे सीट निकालेंगी और एक अच्छा बदलाव जो है वो लेके आएंगी। तो लोग जो है वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है और कृष्णा पूनिया के ऊपर कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका मान सम्मान है, लोगों के बीच में वो पॉपुलर भी एक तरह से हैं। तो कह सकते हैं कि हम एक अच्छा दाव खेला है कांग्रेस ने वहां पर। बिल्कुल धनवीर, साथ ही जिस जगह से वो चुनाव लड़ी हैं राजगढ़, वो उनका ससुराल है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि कृष्णा पूनिया एक खिलाड़ी है, एक जुझारू व्यक्तित्व, एक खिलाड़ी से वहां के लोग कितनी उम्मीदें करते हैं कि जो वहां की लोकल समस्याएं हैं उसको वो किस हद तक दूर कर पाएंगी? कितनी उम्मीदें बंधी हैं लोगों की कृष्णा पूनिया से? देखिए, बिल्कुल वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि युवा चेहरा है, युवा है और ये आगे आगे काम करेगी, इसमें ललक है काम करने की। जिस तरह से इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे ही वो राजनीति में भी कुछ अच्छा करेंगी, ये उम्मीद लोगों में है एक तरह से वहाँ पर, क्योंकि उसकी ससुराल जो कृष्णा पूनिया की है वो वहीं पर है। साथ में ही जो हरियाणा के जो लोग हैं वो उनकी आपस में रिश्तेदारियां काफी हैं, इस खास तौर से इस जिले में। उसके चलते जो है सपोर्ट यहाँ से हरियाणा के लोग भी वहां पर कर रहे हैं राजस्थान में जाकर, और युवा चेहरा होने के नाते, कृष्णा पूनिया का एक अच्छा व्यक्तित्व होने के नाते भी जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। साथ ही धर्मवीर, जो बीजेपी ने दाव खेला है कमला कसवा को लेकर, हालांकि उनका सियासी करियर रहा है और खुद वो ताल्लुक रखती हैं सियासी खानदान से, उनको लेकर वहां पर सिटिंग वो वहां पे विधायक भी हैं, किस तरह की तपिश है, किस तरह की सरगर्मियां हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच इस बार उतरेंगी? देखिए, कमला कसवा जो है वो बिल्कुल उनको राजनीति जो है विरासत में मिली है। उनके पति जो है वो वहाँ पर एमपी हैं उस इलाके से, खुद वहाँ पर विधायक हैं और इसके चलते लगातार वो कई योजनाओं में जो है बीजेपी का वहाँ पर दबदबा भी रहा है। लेकिन इस बार जो समीकरण बने हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो पॉपुलर है। दूसरी तरफ एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी भी अच्छी खासी पैठ है एक जो जाति समीकरण के आधार पर। तो इसके चलते जो है तीनों में जो है त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से हम कह सकते हैं, और उसमें जो है देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है अब की बार। बिल्कुल। साथ ही ये एक सवाल कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हरियाणा का ये फैक्टर किस तरीके से वहां की जो आम जनता है वो इस फैक्टर को किस तरीके से ले रही है? राजगढ़ का जो इलाका है इसमें हरियाणा के जो लोग हैं इनकी काफी रिश्तेदारियां वहां पर एक तरह से हैं और जातीय समीकरण वहां पर बनते हैं, चाहे और साथ में जो लोग हैं हरियाणा के वो इस टाइम वहां पर डेरा डाले हुए हैं अपनी रिश्तेदारियों में, सब लोगों को साथ में लेकर वो कंपेनिंग उस टाइम वहां पर कर रहे हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वो अलग बात है कि जो कमला कसवा है वो भी हरियाणा से ताल्लुक रखती है और कृष्णा पूनिया जो है वो भी हरियाणा से ताल्लुक रखती है। ऐसे में दोनों ही कैंडिडेट जो है हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और इसी के चलते वहां पर काफी चहलकदमी जो है और चुनाव प्रचार में हम देख सकते हैं हरियाणा की भागीदारी काफी है। बिल्कुल, पड़ोसी राज्य है, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, खुद कृष्णा पूनिया जो कि राजगढ़ से इस बार उम्मीदवार बनी है, राजस्थान के हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है कृष्णा पूनिया जी आपका फोकस टीवी हरियाणा में। थैंक यू जी, धन्यवाद सभी हरियाणा खेल के मैदान में तो आपने काफी परचम लहराया है, देश का नाम रोशन किया है, राजनीति के अखाड़े में पहली बार उतर रही हैं आप, किस तरह की चुनौतियां सामने महसूस कर रही हैं? देखिए, चुनौतियां तो सबसे ज्यादा वही है कि विकास यहाँ की जनता चाहती है, और आज मेरे सामने चुनौतियां कुछ नहीं है, मुझे विकास के लिए बात करनी है और चुनौतियां जो है वो मेरे 5 साल में उनमें निकालूंगी, और जब चुनौतियां वही मेरे लिए चुनौतियां हैं कि मैं वो जो वादे आज जनता के बीच में कर रही हूँ वो मैं पूरा करूँ, और उसमें मैं पूरा करने के लिए ही राजनीति में आई हूँ। बिल्कुल। अब
आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वहां पे लोगों से मुलाकात की, वहां का दौरा किया, जायजा लिया, किन समस्याओं को आपने पाया जो वहां पे गहरी पैठ बनाए हुए हैं और जो आपके टारगेट में सबसे पहले होंगी कि इन्हें हटाया जाए, इसे दुरुस्त किया जाए? सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ के लोगों की, पूरी तहसील में पानी, पीने के पानी की समस्या है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की भी है। 419 करोड़ रुपए की योजना यहाँ पे राजगढ़ तहसील के लिए, और अभी भी लोगों को यह है कि मैं इसके लिए और बढ़ चढ़ कर काम करूं, और यहाँ की जनता को शिक्षा के क्षेत्र से भी उम्मीदें हैं कि शिक्षा के लिए भी मैं काम करूं, और शहर में जितने भी शहर के वासी हैं उनको वार्ड में सफाई की, पानी की, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। जब मैं लोगों से डोर टू डोर मिल रही हूँ, उनसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, तो अपनी समस्याएं मेरे सामने रख रही हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। कृष्णा पूनिया जी, अब देश भर का आपने नाम रोशन किया है वैश्विक पटल पर। हरियाणा की बेटी हैं आप, हालांकि जिस जगह से आप हैं, चुनाव लड़ी हैं, वो आपका ससुराल है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि खुद को राजस्थान की जनता के बीच में पाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो आप ये कदम बढ़ा रही हैं राजनीति में, उन लोगों के बीच में खुद को कैसा महसूस कर रही हैं आप? कितनी कंफर्ट फील कर पा रही हैं आप? लगता है हमारा कृष्णा पूनिया जी से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि राजस्थान से, राजगढ़ से उम्मीदवार बनी है कृष्णा पूनिया। देश की जानी मानी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं, वैश्विक पटल पर देश का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा की बेटी हैं और राजगढ़ का ये जो इलाका है वो उनका ससुराल भी है, और वो कहती हैं कि बड़ी चुनौतियां हैं और इसे दूर करने का वो पूरा प्रयास करेंगी। तो कृष्णा पूनिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बातचीत की हमसे, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने तो कृष्णा पूनिया पर दाव खेल दिया है, हालांकि उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने बीजेपी से खड़ी हैं कमला कसवा, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। लोहारू के साथ लगते राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती कमला कसवा 2 बार राजस्थान विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। उनके पति श्री राम सिंह कसवा भी चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार भाजपा सांसद हैं। राम सिंह कसवा का परिवार मूल रूप से लोहारू हलके के मतानी गांव का रहने वाला है। उनके पिता दीपचंद कसवा राजस्थान के चूरू जिले के कालरी गांव में जाकर बस गए थे। श्रीमती कमला कसवा चूरू जिले की जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुकी हैं। राजस्थान विधानसभा के ताजा चुनाव में कमला कसवा का मुख्य मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से है। कमला कसवा के सियासी सफर को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इस बार फिर उन्होंने राजगढ़ सीट से अपनी जीत का दावा ठोका है। मेरी सरकार अगर आई, जो कि आ ही रही है, और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनने जा रही हैं, सबसे पहले जो जिस समस्या का समाधान मैं कराना चाहूँगी वो पिलानी सादुलपुर मार्ग पर जो रेलवे फाटक है वहाँ ओवरब्रिज बनाने का है। दूसरी मेरी शीतमुख नहर के 14 गांव जो जुड़े हुए हैं, वहाँ अभी तक टेल एंड पे पानी नहीं पहुँचा है, पक्के खाले नालों का निर्माण नहीं हुआ है, और उस नहर से वंचित गांवों को अभी तक जोड़ा नहीं गया है। इस विषय में भी मैं अपनी सरकार से इसको काम करवाऊंगी इसके बारे में। हालांकि कमला कसवा जीत का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में राजगढ़ में खासा विकास नहीं हो सका है। वो इलाके में पुल बनवाने की बात कह रही हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के सामने आ रही पानी की समस्या को दूर करने का भी दावा किया था, लेकिन उनके विधायक रहते हुए भी ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में इलाके के वोट जरूर कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया का राजनीतिक करियर अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो राजगढ़ के लोगों को लुभा सकेंगी और राजनीति के खेल की भी एक अच्छी खिलाड़ी साबित होंगी। लोहारू से महासिंह श्योराण, फोकस टीवी, हरियाणा। तो आपको बता दें कि कमला कसवा चूंकि वहां के सिटिंग विधायक भी हैं, राजनीति उनको विरासत में मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार घर घर जाकर वोटरों की समस्याओं को सुन रहे हैं और
उसे दूर करने की बात कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो इलाके के लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। इधर राजगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार कमला कसवा को राजनीति विरासत में मिली है और इस चुनाव में भी कमान उनके पति सांसद राम सिंह कसवा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। कमला कसवा अपने ऑफिस से ही अपनी कार्यकर्ताओं को निर्देश देती हैं। उनका कहना है कि जीतने के बाद सबसे पहले वो क्षेत्र में पुल बनवाने का काम करेंगी। हालांकि ये बात अलग है कि क्षेत्र की विधायक रहते हुए इलाके में आज तक पुल क्यों नहीं बन सका और इलाके में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में क्यों हैं। इतना ही नहीं, इलाके में सिद्धमुख नहर लाने की योजना थी लेकिन उसे दूसरे इलाकों की ओर मोड़ दिया गया और यहाँ के लोग पानी से वंचित रह गए, जो खेती के लिए बेहद जरूरी था। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि कमला कसवा के सामने मुंह बाए खड़े हैं और मैदान में वो उतरी हैं, तो वहाँ की जनता को उन्हें इसका जवाब भी देना होगा और किस तरीके से वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उसे वो दूर करेंगी। इसके लिए भी जनता को भरोसा दिलाना होगा। तो कमला कसवा भी हरियाणा की रहने वाली हैं और उनका जन्म भिवानी जिले में हुआ था। हालांकि उनके सांसद पति राजस्थान के चुरू के हैं। जब कमला कसवा से कृष्णा पूनिया के उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कृष्णा उनके आगे कहीं नहीं ठहरती हैं और उनका जीतना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि कमला के पति बीजेपी से सांसद हैं, जिनका राज्य की राजनीति में खासा दबदबा है और यही वजह है कि कमला को पति और खुद पर काफी भरोसा है, क्योंकि राजनीति का खेल समझना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये था हरियाणा का फैक्टर, हरियाणा का दबदबा। और हमारे साथ धर्मवीर शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और फिलहाल विशेष में इतना ही। नमस्कार।